यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसने अपनी पढ़ाई को खराब कर लिया, पर उसने बाद में उसको अच्छे से सुधार किया। अगर इस कहानी को सुनने के बाद किसी की आंखों में आंसू ना आए तो वो इंसान शायद पत्थर दिल का होगा। एक प्राथमिक स्कूल में सानिया नाम की एक अध्यापक थी। वो कक्षा 6 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल चिल्ड्रन बोलती थी, मगर वो जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसका नाम था सोनू। सोनू हमेशा गंदे ड्रेस में स्कूल आया करता था। उसके बाल खराब होते, जूतों की डोरी हमेशा खुली रहती, शर्ट के कॉलर पर मैल हमेशा लगा रहता। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता रहता कि सोनू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को सोनू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम के गुरदोषों का निशाना बनने लगता। सब बुराई के उदाहरण सोनू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके शांति प्राप्त करती थी। सोनू ने हालांकि किसी भी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। वो बहुत शांत रहता था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट और सजा के बावजूद वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब सोनू से गहरी नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनने का चरण आया तो मैडम ने सोनू की प्रगति रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब सोनू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो सोनू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे सोनू के पिता बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन सोनू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम नफरत भरे लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर सोनू की पिछली वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलटकर देखा तो पता लगा कि ये सोनू की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी सोनू ने निश्चय ही गुल खिलाए होंगे और फिर उन्होंने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था, सोनू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी सोनू के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। के बाद मैडम ने कक्षा 5 की रिपोर्ट खोली। इसमें लिखा था, सोनू अपनी माँ की बीमारी से बहुत परेशान था, जिसके कारण उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा था। सोनू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि सोनू की माँ मर चुकी हैं और इसके साथ ही सोनू के जीवन की चमक और रौनक को भी उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल चिल्ड्रन दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे सोनू के लिए जो प्यार हुआ है उसको आज अपने दिल में महसूस कर रही थी। वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल सोनू से किया
और हमेशा की तरह सोनू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से डांट फटकार और बाकी स्टूडेंट की हंसी की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने हैरान में होकर सिर उठाकर मैडम की ओर देखा तो उनके माथे पर आज गुस्सा नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सोनू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर मजबूरन दोहराने के लिए कहा। सोनू 3-4 बार जिद के बाद बोल पड़ा। इसका जवाब देते ही मैडम ने ना सिर्फ खुशी अंदाज में होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गया। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण सोनू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना सोनू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हर रोज सही उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और सोनू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं पास कर ली। यानी अब वो दूसरी जगह स्कूल में दाखिल होने के लिए तैयार था। जब 5वीं की विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लगा दिया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में खराब ढंग से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी, ये उपहार सोनू लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से उपहार में से लपलपाती सोनू वाले उपहार को निकाला और खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती निकल चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए, खुद सोनू भी। आखिर सोनू से रहा नहीं गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने सोनू को अपने गले से लगा लिया। सोनू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था। सोनू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा, दिन सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते। भला कहाँ देर लगती है, मगर हर साल के अंत में मैडम को सोनू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता, इस साल में कई नए टीचर से मिला मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर सोनू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में सोनू का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ मगर आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर सोनू। पत्र के साथ ही प्लेन का आने जाने का टिकट भी उसमें अटैच था। मैडम खुद को हरगिज नहीं रोक पाए। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह सोनू के शहर के लिए निकल गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर सोनू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, सोनू उनकी ओर लगा और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। सोनू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आपसे वादा किया करता था कि जल्दी आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी माँ है, दुनिया सबसे अच्छी है, मेरी माया है, मेरी माँ। दोस्तों इस सुंदर सी कहानी को सिर्फ शिक्षकों शिष्यों के रिश्ते कारण ही सुनाए गए हैं। अपने आसपास देखें,
सोनू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। उन बच्चों को के साथ ही मिलती हूँ अगली कहानी में। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।